हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y। देखिए दोनों ही आपके क्या है, कर्व है और दोनों ही क्या है, पैराबोला है। क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती थी हमारी, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4ay। तो दोनों ही हैं हमारे पास। तो ये जो कर्व है हमारा, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x। और कैसा पैराबोला है, जो कि किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। और दूसरा कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y, जो कि किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, अब दोनों को बनाते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x, तो ये कैसा बनेगा आपका, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, और दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ बनेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा, यानी कि 0 0 को टच होके जाएंगे ये। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर h और k की वैल्यू क्या है, दोनों में 0 0 है। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखिए किसी भी एरिया को फाइंड करने के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था, उससे पहले आप परपेंडिकुलर डालते थे और फिर इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर तो फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू अगर देखी जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर y की जगह रख देंगे हम एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 और उसका होल स्क्वायर 4x। अब इसके स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 की पावर 2 हो जाएगा आपके पास 16 इक्वल टू में 4x। अब क्या है, 16 इधर चला जाएगा, एक्स की पावर 4 इक्वल टू में 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x, ये इधर आ जाएगा। एक्स की पावर 4 माइनस 64x इक्वल टू में 0। कॉमन क्या है इसमें, x बचेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस का 64 इक्वल टू में 0। क्या हो जाएगा ये, एक हो जाएगी x की वैल्यू 0 और एक हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू में 0। तो एक्स क्यूब इक्वल टू में 64। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4। तो दो वैल्यू आ गई x की, एक 0 और एक 4। तो 0 तो ये वाली हो जाएगी आपकी और 4 यही वाली होगी। तो जब यहाँ पर x की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब यहाँ पर भी नीचे भी क्या होगी, x की वैल्यू 4 ही हो जाएगी। तो आपके पास लिमिट क्या आ गई, 0 से लेकर 4। तो देखिए इसका एरिया कैसे फाइंड होगा। इसका एरिया फाइंड करने के लिए ये जो ऊपर वाला कर्व है, ये वाला कर्व है, ये ऊपर वाला कर्व है। तो इस ऊपर वाले कर्व की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x। और इस वाले कर्व की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y। अब ऊपर वाले कर्व का एरिया निकालेंगे और लिमिट लेंगे 0 से लेकर 4, तो नीचे का पूरा एरिया आ जाएगा। फिर उसमें से ये नीचे वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस। और नीचे वाला एरिया किसका है, इस सेकंड वाले कर्व का। ठीक है, इसे सेकंड कर्व कह देते हैं और इसे फर्स्ट कर्व कह देते हैं। तो करना क्या है कि पहले इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर वाले कर्व का, माइनस कर देंगे उसमें से नीचे वाले कर्व के एरिया को। तो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेंगे 0 से लेकर 4 और सबसे पहले लेंगे वाई ऑफ फर्स्ट कर्व, वाई ऑफ फर्स्ट कर्व। फिर उसमें से माइनस कर देंगे 0 से लेकर 4 वाई ऑफ सेकंड कर्व। ठीक है, वाई ऑफ फर्स्ट कर्व में से माइनस कर दिया जाएगा वाई ऑफ सेकंड कर्व, तो आपकी ये वाला जो पोर्शन है ये निकल के आ जाएगा। अब वाई ऑफ फर्स्ट कर्व क्या था, फर्स्ट कर्व क्या था हमारा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4x। तो उसमें से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी रूट में 4x। ठीक है, अब रूट 4 क्या होता है, रूट 4 तो 2 होता है और रूट x एज इट इज़ रहेगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 2 रूट x। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर 4 2 रूट x dx माइनस 0 से लेकर 4 वाई ऑफ सेकंड कर्व। सेकंड कर्व में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2 तो एज इट इज़ रहेगा। रूट एक्स का क्या कर सकते हैं हम, एक्स की पावर 1/2 होता है ये, इसमें +1 अपॉन में 1/2 +1 करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 और ये 3/2। इसे सही से लिखेंगे, यानी कि 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। मतलब रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो आपका हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 2/3
एक्स की पावर 3/2, लिमिट रहेगी 0 से लेकर 4, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन में 3, अब 3 डिवाइड में रखेंगे और 4 पहले से ही है, तो ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4। अब आप लिमिट पुट करेंगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 4/3, एक्स की पावर, एक्स की जगह पर आप रखोगे 4, तो 4 की पावर 3/2 और 0 रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब अपॉन में 4 × 3, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं हम 4 की पावर 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1 × 4 की पावर हाफ, और 4 की पावर हाफ होती है 2, और ये 4 × 2 हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 8, तो ये हो जाएगा 4 × 8 अपॉन में 3, माइनस देखो 4 से तो ये कट जाएगा 2 बार में है ना, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन में 3। अब एलसीएम तो सेम है दोनों का 3, ये हो जाएगा 32 और माइनस का 16, तो 32 में से 16 गए तो 16 ही बचेगा अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट, तो आपका आंसर आ गया 16 अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट।